लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में सिंदूर पुल का उद्घाटन किया। दक्षिणी मुंबई के कार्नेक रोड ओवरब्रिज के जर्जर होने के बाद इस नए पुल का निर्माण किया गया है, जिसे सिंदूर पुल नाम देकर ऑपरेशन सिंदूर में साहस दिखाने वाले भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में एक निजी स्कूल में मासिक धर्म की जांच के नाम पर छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार की खबर है। जानकारी के अनुसार एक स्कूल में 5वीं से 10वीं कक्षा तक की छात्राओं के कपड़े उतरवाए गए। इस पर स्कूल की प्रिंसिपल, 4 टीचर्स, एक महिला परिचारिका और 2 ट्रस्टियों सहित 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कैंटीन कर्मचारी की पिटाई करने के मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आलोचना की है। फडणवीस ने कहा कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है और किसी के लिए सम्मानजनक नहीं है। एक विधायक के रूप में संजय गायकवाड़ के व्यवहार ने सभी विधायकों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न हो। दूसरी ओर संजय गायकवाड़ ने कहा है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। मराठी भाषा और मराठी मानुस का मुद्दा फिर से महाराष्ट्र विधान परिषद में उठा। इसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट के नेता मंत्री शंभूराज देसाई और उद्धव गुट के नेता और विधायक अनिल परब के बीच तीखी बहस हुई। शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब ने शिंदे के मंत्री को गद्दार कहा। इसको लेकर शिवसेना के नेता और मंत्री गुस्से में आ गए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्या मामले पर आधारित मूवी उदयपुर फाइल्स विवादों में है। इस बीच सपा विधायक अबू आजमी ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए जिससे 2 समुदायों में नफरत पैदा हो। हमें नफरत खत्म करनी है। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि एक टेलर की हत्या सबके सामने की गई थी, जो बहुत ही घिनौनी घटना थी। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कल हुए बिहार बंद को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को खंडित करना चाह रहे हैं। इससे उनको विश्वास हो गया है कि भारत के लोगों के वोट से वो चुनाव नहीं जीत सकते और उन्हें बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट चाहिए। गुजरात के मेहसाणा जिले के बीजापुर तालुका के किसानों के साथ धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। कुकरवाड़ा गांव के मार्केट यार्ड में फर्म चलाने वाले एक पिता पुत्र गांव के 92 किसानों से कर्ज लेकर ऑस्ट्रेलिया भाग गए। इसे लेकर वसई पुलिस स्टेशन में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में अवैध चर्च निर्माण और धर्मांतरण के गंभीर मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। विधानसभा में विधायक पडलकर और अनूप अग्रवाल के उठाए गए सवाल के जवाब में बावनकुले ने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात के वडोदरा में हुए पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इस हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार चलाने में असमर्थ हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गढ़वी ने कहा कि यह ब्रिज भ्रष्टाचार का उदाहरण था। गुजरात के सूरत में डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा कांड में नया मोड़ आ गया है। शुरुआती जांच में यह घोटाला 948 करोड़ रुपए का था, लेकिन एसओजी की जांच में अब यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह नेटवर्क संगठित ढंग से बरसों से सक्रिय था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen